जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को भी लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार जो है पाया गया था। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके पेपर में जो है ना यहाँ से 100% सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को आप जरूर याद करके ही जाइएगा। बताइए, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? तो याद रखिएगा, ये पाए गए थे कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए जो है आप सब लोग का यहाँ पे सही जवाब होगा, मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए आप लोग कि निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, कपिल देव जो है ये हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों, आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए है, क्योंकि आप लोग का कमेंट रहता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन लाइएगा सर, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश में भी यही दिए गए हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच, यानी कि जो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है ये कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए, इनकी लंबाई होती है आपके 22 गज। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब 22 गज। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बताइए आप सभी लोग कि उबेर कप का संबंध जो है किससे हो जाएंगे? तो उबेर कप का संबंध किस खेल से हो जाएंगे? तो इनका संबंध हो जाएंगे बैडमिंटन से। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? लगाइए आंसर कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बताइए कि मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मानस बाघ अभ्यारण्य हो जाएंगे आपके असम में। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे, असम में। अगला क्वेश्चन आता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? बताइए आप सभी लोग कि तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ये कब लड़ी गई थी? तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी आपके 1192 में। ऑप्शन जो है यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। और तराइन की अगर प्रथम लड़ाई पूछेगा तो 1191, इनको भूलिएगा नहीं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि थीन बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए कि थीन बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से अगर इनको याद कर लेते हैं तो विश्वास कीजिए कि आपको यहाँ से प्रश्न 100% जो है ना आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन प्रीवियस से ऐसे क्वेश्चन लिए हैं और वो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और याद रखिएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना होता है तो पहला बात ये जरूर याद रखिएगा, 60% क्वेश्चन आपके देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। और मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट ये दोनों क्लास भी देंगे, आप लोग अच्छे से क्लास करते रहिएगा। चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबाकर जुड़े रहिएगा, ठीक ना। तो थीन बांध किस नदी पर स्थित हो जाएंगे? आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? तो जिनका भी ऑप्शन सी रहेंगे उनका सही जवाब है रावी नदी पे है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है? बताइए आप लोग कि कौन सा शहर है जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित शहर है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 1942 में
किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? तो 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा भेजे गए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे क्वेश्चन दिया गया है, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। किसे संविधान सभा का अस्थायी पूछा है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो आपको पता होना चाहिए, अस्थायी अध्यक्ष जो ये चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछ दी जाए तो आप क्या बताइएगा? तो आप लोग लगाइए आंसर, क्या हो जाएगा? तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे जो है ना डी रहेंगे उनका बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या किनको चुने गए। चलिए सभी लोग बताइए पहले, ठीक है? सभी लोग को हम ये पढ़ाए हुए हैं, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है? आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन है, किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रस्तावना मारेंगे, जो कि बिल्कुल गलत आप मारेंगे। तो संविधान की आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को माना गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता जाता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अगर बीच कोई संबंधित सुझाव होता है तो इन विवाद को कौन सुलझाएगा? तो इनको सुलझाएगा कौन? इनको सुलझा जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है? तो निम्न में से कौन भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा हो जाएंगे? तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट, जो क्या है? तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है। आप अच्छे से जो है इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 2.42%। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे 2.42% है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? बताइए आप सभी लोग कि कौन सी धातु है जो कि चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम जो है ये चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सा नियम दो विद्युत आवेश या आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है? तो कौन सा नियम दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला नियम से संबंधित हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कौन से? तो कूलॉम का नियम हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे कूलॉम का नियम। अगला क्वेश्चन आता है कि जिस ताप पर कोई द्रव्य उसमें पाकर वाष्प में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, या वह क्या कहलाता है? तो जिस भी ताप पर कोई द्रव्य उसमें पाकर वाष्प में जो बदल जाता है वह क्या कहलाता है? तो वे आपके क्वथनांक कहलाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्वथनांक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि तुर्जु दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तो तुर्जु दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तो याद रखिएगा, तुर्जु दर्रा जो है ये म्यांमार को जोड़ते हैं भारत से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे कर मत दो का नारा किसने दिया था? काफ़ी बार ये भी प्रश्न देखने को मिला है, 100% ये क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे से याद रखिएगा कि कर मत दो का नारा जो ये किसने दिया था? तो याद रखिएगा, कर मत दो का नारा दिए गए थे किसके द्वारा? ये दी गई थी आपके जयप्रकाश नारायण वल्लभ भाई पटेल, या किसके द्वारा? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। जिनका भी ऑप्शन बी है उनका सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है ये किसकी रचना हो जाएंगे? तो मेघदूत हो जाएंगे कालिदास की रचना। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। दोस्तों आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग पहले इस क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कर दीजिए। क्लास को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? बताइए कि कन्नौज का युद्ध जो है कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध हुए थे आपके कब? तो 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, 1540 में। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन का परमाणु भार कितना है?
लगाइए आंसर आप सभी लोग कि कार्बन का जो परमाणु भार होता है ये कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु भार होते हैं आपके 12 यानी कि 12 होते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। तो निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे ऊर्ध्वपातक पदार्थ हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये आपके हो जाएंगे कौन, कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनिया क्लोराइड है, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन आता है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, अच्छे से जरूर इनको याद रख लीजिएगा। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में जो है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है ये कौन होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं आपके प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएंगे। तो सबसे छोटी कोशिका हो जाएंगे माइकोप्लाज्मा। जो सबसे छोटी कोशिका है ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, माइकोप्लाज्मा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बताइए कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पे हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपके 29 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़े रहिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहाँ से आप ज्वाइन करके रिवीजन के लिए PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको मिल जाएंगे वहाँ पे क्लास का, और रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।